5G नेटवर्क्स नई नई सर्विसेज लेके आएगा और हमारे डिवाइसेस और नेटवर्क और भी ज़्यादा स्मार्ट होंगे। लेकिन इसको हमें हासिल करने के लिए हमें कोर नेटवर्क में बहुत सारी चेंजेस करने पड़ेंगे रेडियो नेटवर्क के साथ साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम EPC से 5G कोर नेटवर्क में क्या क्या चेंजेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हम समझेंगे कि हम 4G की कोर नेटवर्क से 5G की कोर नेटवर्क में कैसे मूव करेंगे। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं नैनोसेल नेटवर्क से हूँ। ये एक 4G नेटवर्क का आर्किटेक्चर है जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस थे जिनका नाम MME, S गेटवे, P गेटवे, HSS, PCRF था। ये सभी नेटवर्क डिवाइसेस हार्डवेयर बेस्ड थे। सभी के लिए एक इंडिपेंडेंट हार्डवेयर्स होते, डेडिकेटेड हार्डवेयर्स होते थे, और हर नेटवर्क फंक्शन, हर नेटवर्क डिवाइस एक हार्डवेयर बेस्ड आर्किटेक्चर पर था, स्पेसिफिक हार्डवेयर्स रहते थे। बाद में हमने एक वर्चुअल EPC भी डिफाइन किया। वर्चुअल EPC जो कि हमारा क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर था, जहां हम अपने EPC को, इवोल्व पैकेट कोर को, EPC और इवोल्व पैकेट कोर को हम पब्लिक क्लाउड पर, जैसे कि AWS है, उस पर भी पब्लिश कर सकते हैं, और हम खुद का एक प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क भी बना सकते हैं जहां पर भी हम EPC को होस्ट कर सकते हैं। पहले जो कि हार्डवेयर बेस्ड आर्किटेक्चर था, और हमने उसको बाद में वर्चुअल EPC में कन्वर्ट किया, जो कि पब्लिक क्लाउड पर या प्राइवेट क्लाउड पर होस्ट किया जा सकता है, वहां पर उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन कुछ एक लिमिटेशंस थी 4G कोर नेटवर्क के साथ। हम उन लिमिटेशंस की बात करेंगे, और हम ये बात करेंगे कि हम उन 5G में उन लिमिटेशंस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। पहला लिमिटेशन था कि 4G कोर नेटवर्क में बहुत सारी अलग अलग प्रोटोकॉल्स थी। प्रोटोकॉल्स आर टिपिकली द सेट ऑफ रूल्स जिससे दो डिवाइस आपस में बातें करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेने के लिए, जैसे MME HSS की तरफ एक प्रोटोकॉल यूज करता था जिसका नाम डायमीटर था, eNodeB की तरफ एक प्रोटोकॉल यूज करता था जो S1AP थी, S गेटवे की तरफ अलग प्रोटोकॉल यूज करता था जिसका नाम GTPC था, और MSC VLR की तरफ SGS-AP प्रोटोकॉल यूज करता था। हर प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड अलग था, हर प्रोटोकॉल के मैसेजेस अलग थे, और MME को ये सारे प्रोटोकॉल्स और सारे इंटरफेसेस मैनेज करने पड़ते थे। दूसरा लिमिटेशन ये था कि अगर हमें इस नेटवर्क को एक एफिशिएंटली यूज करना है, एफिशिएंटली मैनेज करना है, तो उसके लिए हमें कई थर्ड पार्टी सर्विसेज को हमें नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ का एक्सेस देना पड़ता था, जबकि वो थर्ड पार्टी एक्सेस बहुत ही लिमिटेड था। हमने इसको करने का कोशिश किया विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SCEF। SCEF इज कॉल्ड एज सिस्टम कैपेबिलिटी एक्सपोजर फंक्शन, जो कि IoT के यूज केसेस के लिए इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसमें हम IoT सर्वर्स को नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते थे बाय यूजिंग ए फंक्शन कॉल्ड एज SCEF, सिस्टम कैपेबिलिटी एक्सपोजर फंक्शन। बट वो बहुत ही लिमिटेड IoT के यूज केसेस के साथ ही लिमिटेड था, और बहुत ज़्यादा एलोबरेट, बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक हमें यूज करने की पॉसिबिलिटी नहीं देता था। तीसरा लिमिटेशन था जो गेटवे सिलेक्शंस थे। हमारे पास दो तरह के गेटवे थे, S गेटवे और P गेटवे। जो गेटवे सिलेक्शन था वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं था। हम एक S गेटवे के साथ मल्टीपल P गेटवेज तो यूज़ कर सकते थे, लेकिन एक eNodeB के साथ हम मल्टीपल S गेटवेज यूज़ नहीं कर सकते थे। तो एक eNodeB एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही S गेटवे से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन एक S गेटवे मल्टीपल P गेटवे से कनेक्टेड रह सकता था। तो ये वाला सिलेक्शन हमारे लिए पॉसिबल था, जबकि ये सिलेक्शन पॉसिबल नहीं था। चौथा लिमिटेशन जो था EPC का, हमारे सारे डिवाइसेस हार्डवेयर बेस्ड थे। हर किसी के लिए एक डेडिकेटेड हार्डवेयर था, और जैसा कि मैंने पहले बताया, बाद में हमने एक इम्प्लीमेंटेशन किया जिसका नाम वर्चुअल EPC है, जहां हमने क्लाउड बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी करने का कोशिश किया। बट जो मेनली जो इनिशियल वर्जन्स थे, इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन थे EPC के, वो सारे हार्डवेयर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन थे। हार्डवेयर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में कई इश्यूज आते हैं, कई प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें से मेजर इशू है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है आप अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जब चाहें बढ़ा या घटा नहीं सकते, जो कि हमें क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर में मिलती है। तो हम ये कुछ एक लिमिटेशंस थी, और इनको हमने कैसे करेक्ट करने का कोशिश किया।
हमने क्या किया, हार्डवेयर बेस्ड नेटवर्क एलिमेंट से हमने क्लाउडिफिकेशन किया, सॉफ्टवेयराइजेशन किया नेटवर्क का, और सारे के सारे नेटवर्क फंक्शंस को हमने वर्चुअलाइज किया। और नाउ अब सारे नेटवर्क फंक्शंस को हम VNF बोलते हैं, वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन बोलते हैं, जो कि आपके वर्चुअलाइजेशन और NFV काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी से इम्प्लीमेंट होंगे। सारे जो नेटवर्क फंक्शन है वो आपस में HTTP2 बेस्ड प्रोटोकॉल से काम करेंगे। HTTP2 विच इज़ ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, और उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होगा वो रेस्टफुल API बेस्ड होगा, जो कि API इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इस आर्किटेक्चर को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं और उसका नाम है सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर। तो हमारा 5G कोर नेटवर्क एक सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगा, जहां पर सारे नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइज्ड होंगे और वो एक सर्विस बस के थ्रू बात करेंगे, और वो सारा कम्युनिकेशन रेस्टफुल API से होगा, जो कि HTTP2 की तरह की प्रोटोकॉल्स यूज करता है। और हमारे पास एक नया डिवाइस हम इम्प्लीमेंट करेंगे, नया फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसका नाम होगा नेटवर्क एक्सपोजर फंक्शन। नेटवर्क एक्सपोजर फंक्शन आपके नेटवर्क कैपेबिलिटीज को एक्सपोज करेगा थर्ड पार्टी के लिए, जो कि आपको बेटर क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस दे पाए। हाउएवर ये सारी चीज़ें हमारे 4G नेटवर्क्स में अवेलेबल नहीं थी। 4G नेटवर्क्स में डेडिकेटेड नेटवर्क था, फंक्शनल एंटिटीज थी, सारी की सारी प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स थी, और नेटवर्क स्केलेबल नहीं था। लेकिन 5G कोर नेटवर्क स्केलेबल भी है, प्रोटोकॉल्स भी वी आर यूजिंग ओपन प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP2, और हमारा नेटवर्क बिकॉज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है तो स्केलेबिलिटी है, जिसका मतलब ये है कि हम नेटवर्क को कभी भी, नेटवर्क कैपेसिटीज को कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं और कभी भी डिक्रीज कर सकते हैं। 5G कोर नेटवर्क में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं, जहां पर आप एक फिजिकल नेटवर्क को मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकते हैं, और हर लॉजिकल नेटवर्क कंप्लीटली आइसोलेट होगा, जो एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज नहीं करेंगे। और इससे आपको क्या फायदा मिलता है, आप एक नेटवर्क की एक स्लाइस को एक पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए, एक पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए और एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए अलोकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप एक स्लाइस पुलिस को दे सकते हैं, एक स्लाइस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को दे सकते हैं, एक स्लाइस पब्लिक सेफ्टी एप्लीकेशंस को दे सकते हैं। तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे स्लाइसिंग से, जहां पर आपका नेटवर्क एक लॉजिकल नेटवर्क बन जाएगा और वो फिजिकल नेटवर्क से सेपरेट रहेगा, इवन दो वो एक फिजिकल नेटवर्क का पार्ट रहेगा। तो स्लाइसिंग आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जो कि 5G कोर में अवेलेबल है, लेकिन 4G कोर में वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। 4G नेटवर्क में हमारे सर्विंग गेटवे, S गेटवे जिनको हम बोलते थे, S गेटवे और P गेटवे, वो फंक्शंस करते थे। उन दोनों का फंक्शन कंट्रोल प्लेन का भी था, सिग्नलिंग भी करते थे, और यूज़र प्लेन भी था, और ट्रैफिक भी मैनेज करते थे। लेकिन हमने 5G में क्या चेंजेस किए, 5G में हमने कंट्रोल प्लेन और यूज़र प्लेन को कंप्लीटली सेपरेट कर दिया, जहां पर यूज़र प्लेन हमारा UPF टेक केयर करेगा, जिसको यूज़र प्लेन फंक्शन बोलते हैं, और कंट्रोल प्लेन में मल्टीपल डिवाइसेस होंगे, जिनमें से कुछ डिवाइसेस हैं AMF, एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन, SMF जो कि सेशंस को मैनेज करेगा और नाम है सेशन मैनेजमेंट फंक्शन, PCF जो कि PCRF की तरह है, लेकिन उसका नाम अभी हमने PCF रखा है, पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन, और HSS का फंक्शन हमारे पास करने के लिए दो डिवाइसेस हैं, दो फंक्शंस हैं, जिनका नाम है AUSF विच इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन, एंड UDM यूजर डेटा मैनेजमेंट। सो इस लाइन का अगर हम बात करें, इस लाइन से ऊपर जो है वो सारा कंट्रोल प्लेन फंक्शन है, और इस लाइन से नीचे जो है वो आपका यूजर प्लेन फंक्शन है। सो 5G नेटवर्क में हमने एक फीचर डिफाइन किया है, जो कि जिसको हम की कप्स बोलते हैं, कंट्रोल एंड यूजर प्लेन सेपरेशन, जहां आपका कंट्रोल प्लेन और आपका यूजर प्लेन कंप्लीटली सेपरेट रहेगा। हमने ये 4G में भी इम्प्लीमेंट करने का किया था, लेकिन 5G में ये कंप्लीटली आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर कप्स बेस्ड रहेगा और कंट्रोल और यूजर प्लेन सेपरेशन बेस्ड रहेगा। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.nanocellnetworks.com पर विजिट करिए, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@nanocellnetworks.com। Please like and subscribe our channel, and hope to see you on this channel again very soon. Thank you very much.